हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में हमारा डिस्कशन होने जा रहा बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के ऊपर, जिसका नाम क्या है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। एक्चुअल में गाइस, इस चैप्टर का हम लोग बिहार बोर्ड में पिछले 5 साल में जितने भी सवाल पूछे गए हैं उसके ऊपर आज हम लोग एनालिसिस करेंगे। कब से कब तक का? 2017 टू 2021 तक में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं चैप्टर वाइज एनालिसिस हम लोग करेंगे। ठीक है गाइज, आप ये चैप्टर अगर पढ़ चुके हो तो आपके लिए क्वेश्चन का आंसर बनाना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन मैं आपको सबसे पहले 2021 में आए हुए क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो पॉज, आंसर बनाना है एंड देन आफ्टर हम लोग मैच करेंगे। ठीक है, चलो 2021 में ये सारा क्वेश्चन आया गया है, हुआ है। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, पॉज का बटन दबाना है, आंसर बनाना है। और अगर आपने पॉज का बटन नहीं दबाया तो आंसर ये रहा आपके सामने। गाइज, अगर बनाए हो तो मैच करो, ठीक है, नहीं बनाए हो तो सीख लो। क्या सीखना है? तो गाइज, आज जो हम लोग बात कर रहे हैं वो क्या बात कर रहे हैं, बात ये कर रहे हैं हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म। पहला जो क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन ये था, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच वन इज हर्माफ्रोडाइट? टर्म हर्माफ्रोडाइट है। और ये हर्माफ्रोडाइट एक्चुअली में मेंशन क्या करता है, हर्माफ्रोडाइट का मतलब आप ये जान लो कि ये टर्म बता रहा है बायसेक्सुअल को। बायसेक्सुअल का मतलब एक ऑर्गेनिज्म में जब 2 सेक्स मौजूद होंगे तो उसे आप कहोगे बायसेक्सुअल। एज यूजुअल एग्जांपल में मैंने यहाँ 2 ले रखे भी हैं। एक तरफ आप कह रहे हो हैन और दूसरी तरफ क्या है, अर्थवर्म। नो डाउट आपका आंसर अर्थवर्म है, लेकिन आप इसे अच्छे से समझ लो क्या मैं कह रहा हूं। अगर मैं एक मुर्गा देख रहा हूं तो इस मुर्गा कौन सा कैरेक्टर में जाएगा, मेल या फीमेल? ऑब्वियसली है कि ये मेल कैरेक्टर है, दिस इज अ मेल, यानी इसके बॉडीज में एक सेक्स मौजूद है। वही दूसरी तरफ अगर मैं हैन को देखता हूं तो दिस वन इज अ फीमेल और इसके अंदर एक सेक्स कैरेक्टर है, दिस वन इज अ फीमेल। तो आप देख रहे हो ये एक ऑर्गेनिज्म, ये दूसरा ऑर्गेनिज्म, मतलब 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में 2 डिफरेंट सेक्स मौजूद होंगे तो उसे आप बाइसेक्सुअल नहीं कहोगे, उसे आप कहोगे यूनिसेक्सुअल। ठीक है, लेकिन गाइस आप यहां पे दूसरे एग्जांपल को देख सकते हो, जो अर्थवर्म आपको दिख रहा होगा। इस अर्थवर्म को मैं बता दूं कि इस कैरेक्टर में, इस अर्थवर्म के यहां पर कौन सा कैरेक्टर होता है, फीमेल कैरेक्टर होता है। और फीमेल कैरेक्टर भी इसी के बॉडीज में और इसके दूसरे साइड में यहां पर इसका मेल कैरेक्टर भी होता है। मतलब एक ही बॉडीज में आप क्या देख रहे हो, दोनों सेक्स मौजूद है। तो ऐसे केस में इस बायसेक्सुअल कैरेक्टर को हम बाय नेम बुलाते हैं, क्या, हर्माफ्रोडाइट। सही समझ में आया? चलो अगले आंसर की तरफ बढ़ते हैं बच्चा, इसके बाद वाले में। दूसरा क्वेश्चन है कि बाइनरी फिजन ऑकर इन अमीबा, पारामीशियम, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। तो आपका सिंपल सा जवाब क्या है? जवाब है गाइस कौन, बोथ ए एंड बी। अब इस बोथ ए एंड बी में अगर मैं आगे चलता हूं तो अमीबा और पारामीशियम बाइनरी फिजन क्या होते हैं? बाइनरी फिजन होते हैं कि एक पेरेंट बॉडी स्प्लिट करती है और स्प्लिट करके 2 डॉटर सेल बनाती है। ठीक है, तो ऐसे को हम बाइनरी फिजन के नाम से बुलाते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पे ये पूछ रहा है कि बाइनरी फिजन किस में होता है? तो बाइनरी फिजन अमीबा में भी होगा और बाइनरी फिजन पारामीशियम में भी होगा, इस दोनों में। ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे यूग्लिना। यूग्लिना भी क्या करता है, बाइनरी फिजन करता है। और बैक्टीरिया, ये भी कौन सा फिजन करता है, बाइनरी फिजन। लेकिन ये दोनों एग्जांपल हमसे नहीं पूछा, हमसे ये दोनों एग्जांपल पूछा, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ए और बी की जगह पे आप यहां पे ध्यान दो, सी कैसे आपने मार दिया, क्योंकि इसमें ऑप्शन ए और बी दोनों कह रहा है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, क्या, सी। ये तो सही हुआ होगा। चलो इसके बाद देखते हैं कि वो वाला सही हुआ कि नहीं। 2021 का क्वेश्चन कह रहा, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। गैमेट का बनना क्या कहलाता है, गैमेटोजेनेसिस। सिंपल, जैसे अगर मैं बात करूं कि मियोसिस सेल डिवीजन होते हैं ऑर्गेनिज्म में, क्या बनाने के लिए, गैमेट बनाने के लिए। अब गैमेट क्या होता है, अगर कोई मेल है तो मेल का गैमेट क्या हो जाएगा, स्पर्म। और गाइज अगर कोई फीमेल है तो उस फीमेल का गैमेट क्या हो जाएगा, ओवा। चाहे मेल गैमेट बन रहा हो या फीमेल गैमेट बन रही हो, इस दोनों में सेल डिवीजन होते हैं मियोसिस सेल डिवीजन। 2n हैप्लॉइड सेल बनाएगा, N और N,
और फर्दर ये NN डिवाइड करके 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बनाएंगे। ये 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल जिसे आप देख रहे हो, ये भले ही मियोसिस सेल डिवीजन करेगा, लेकिन इसे आप प्रोसेस में कहते हो गैमेटोजेनेसिस, मतलब बॉडीज के अंदर गैमेट का बनना। मतलब मेल है तो उसके अंदर क्या बनेंगे, स्पर्म बनेंगे, और फीमेल है तो उसके अंदर क्या बनेंगे, ओवा बनेंगे। तो चाहे वो स्पर्म, जैसे आप बात कर रहे हो स्पर्म के बारे में या फिर ओवा के बारे में, स्पर्म और ओवा दोनों क्या है गाइस, दोनों है गैमेट। और गैमेट का बनना क्या कहलाएगा, गैमेट का बनना कहलाएगा गैमेटोजेनेसिस। क्लियर? इसको फर्दर भी सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन अभी जो सवाल है उसमें बड़ा आसान सा सवाल है और ये जवाब आपका हुआ गैमेटोजेनेसिस का। ठीक है गाइस, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो अगला क्वेश्चन 2021 में पूछा गया। सवाल बड़ा आसान सा है, लेकिन देखने में उतना ही टफ लगता है बच्चे को। लेकिन क्या है, इसको भी मैं क्लियर कर देता हूं। ये सवाल आपसे ये पूछ रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल इन माइक्रो प्रोपेगेशन। कौन से प्रोसेस के बारे में बात कर रहा, माइक्रो प्रोपेगेशन के बारे में बात कर रहा। गाइस, इसका 2 पहलू बन सकता है। एक तो ये सवाल इसमें आ सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और दूसरा टिश्यू कल्चर वाले एनालिसिस में चलेंगे हम लोग। ध्यान देना, प्लांट के अंदर एक टर्म लगता है जिसे बोलते हैं टॉर्टिपोटेंसी। ठीक है, टॉर्टिपोटेंसी ये टर्म ये बताता है कि एक सिंगल प्लांट सेल से आप होल बॉडी ऑफ प्लांट डेवलप करा सकते हो। ठीक है, मेरे पास कोई प्लांट सेल है, सपोज कर लो ये प्लांट सेल है, जिसका एक छोटा सा पोर्शन हमने लिया, छोटा सा पोर्शन मतलब उसका सेल ले लिया और उस सेल को कल्चर कर दिया और उससे एक पूरी बॉडी प्लांट के डेवलप कर जाएगी। दिस इज कॉल्ड टॉर्टिपोटेंसी। अब आप समझो इसमें हो क्या रहा है, किसमें, माइक्रो प्रोपेगेशन। देखो टर्म आपको मेंशन कर रहा, माइक्रो, माइक्रो का मतलब काफी छोटा। अब आप उसमें से एक छोटे से पार्ट को लोगे, द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट, और इस पार्ट को एक कल्चर मीडिया में लगाओगे। सर कल्चर मीडिया क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि कल्चर मीडिया वो होता है जिसमें जनरली न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, जिसको प्लांट को जो जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है वो सारा रिक्वायरमेंट वो कल्चर मीडिया प्रोवाइड करता है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सिंपली एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि ये मेरा एक कल्चर मीडिया है, ये कल्चर मीडिया है, और इस कल्चर मीडिया में किसी दूसरे प्लांट के पार्ट को हम क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। और डालने के बाद कुछ समय के बाद आप क्या देखते हो कि ये प्लांट थोड़ा सा और डेवलप्ड करेगा इसी कल्चर मीडिया में। हमने क्या लिया है, हमने जायगोट नहीं लिया, यहाँ पे प्लांट का पार्ट लिया है। ठीक है, सोमैटिक सेल लिया है, और उससे हमने कुछ दिन में क्या देखा कि ये प्लांट डेवलप्ड हो गया, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो इस टर्म को बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। क्लियर? तो माइक्रो प्रोपेगेशन जनरली क्या रिप्रेजेंट करेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाउ इट्स पॉसिबल दैट दे कैन रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअली। ध्यान देना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम डिफरेंसेस में ये पढ़ते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, जो नहीं है यहाँ गैमेट इन्वॉल्व। हम क्या ले रहे हैं, प्लांट के बॉडी का ही कोई पार्ट ले रहे हैं, गैमेट तो नहीं इन्वॉल्व हो रहा, पहली चीज। दूसरी चीज में आते हैं सेकंड पहलू। सेकंड पहलू क्या था, सिंगल पेरेंट्स। एसेक्सुअल में क्या होगा, सिंगल पेरेंट। तो आप देख रहे हो एक प्लांट बॉडीज क्या है, एक सिंगल पेरेंट है, उसका एक सेल हमने लिया। ठीक है, तो ये मेनली मेंशन करेगा माइक्रो प्रोपेगेशन किसको, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो सही है गाइस, आप इसको सही बना चुके हो क्वेश्चन 4, और ये लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे 2021 के आए हुए क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन कहता है व्हेन ऑफ स्प्रिंग इज फॉर्म्ड बाय सिंगल पेरेंट इज कॉल्ड। अभी जस्ट मैंने कहा, जवाब क्या है आपका, जवाब है बच्चा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब कभी कोई ऑर्गेनिज्म सिंगल पेरेंट से बना होगा तो उसे आप कहोगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? चलो आगे आते हैं। इसके बाद 2020 में 2 क्वेश्चन पूछा गया है, एक ऑब्जेक्टिव था और 2 नंबर का सब्जेक्टिव था। क्लियर? इसके लिए भी आप क्या करोगे, वही वीडियो में के ऊपर पॉज करोगे, आंसर बनाओगे, और आंसर बनाने के बाद मेरे साथ मिलाओगे। टिक 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 टिक, कहानी खत्म, वीडियो को पॉज से हटाओ, आंसर आपके सामने। पहला क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या है, ये मेमोराइज्ड क्वेश्चन है। इसे समझना कम और याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि समझने वाले क्वेश्चन इसमें कम पूछे जाते हैं, याद करने वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे आपका सवाल क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूं, नो डाउट कुछ बच्चे जान रहे होंगे, बहुत अच्छी तरीके से जान रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार क्लियर कर देता हूं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है।
जनरली कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो खुद से रिप्रोडक्शन करते हैं। कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, बल्कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहां से? अपने ओल्डेस्ट पार्ट से। तो ऐसे को आप कहोगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्लियर है? मैं आपको एक इवोल्यूशन समझाने जा रहा हूं। इवोल्यूशन क्या था? तो इवोल्यूशन ये था कि कुछ प्लांट इस तरह से ग्रो कर रहे थे। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत जमाने की बात को आप सोचो। ठीक है, ये पोटैटोज का एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, तो पोटैटो एक्चुअल में स्टेम होता है, या आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। तो ये एक प्लांट था पोटैटोज का। होता क्या था कि ग्रेजिंग एनिमल्स आता था और इस पूरे प्लांट को खा करके खत्म कर देता था। जनरली उसे टॉलरेट करना है, वैसे सर्वाइव करना है। तो ये अब क्या करने लगा, ये प्लांट फोटोसिंथेसिस करके जो न्यूट्रिएंट होता था वो बाहर कम, अंदर ज्यादा स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे केस में ये कन्वर्ट हो गया अंडर ग्राउंड में। बात समझना, यहाँ ये क्या करना स्टार्ट कर दिया, इसके अंदर प्लांट के अंदर इवोल्यूशन होना स्टार्ट हो गया और प्लांट अपना न्यूट्रिशन बाहर की वजह कहां, अंदर स्टोर करने लगा। क्यों? इसलिए क्योंकि बाहर स्टोर करेगा तो ग्रेजिंग एनिमल, मान के चलो बकरी आई, क्या बोलते हैं, गाय आई, खा करके खत्म कर देगी, बचेगा रूट वाला पार्ट और ये अपने आप को ग्रो नहीं कर सकता। तो ऐसे केस में प्लांट क्या करता है, अपना न्यूट्रिएंट नीचे की तरफ अंडरग्राउंड पोर्शन में स्टोर करना स्टार्ट कर देता है। कहीं स्टीम में स्टोर होता है तो कहीं रूट में। क्लियर? तो जब ये स्टोर करता है और कोई ग्रेजिंग एनिमल्स आएगा और आकर के इसको क्या करेगा, खा करके चला जाएगा। आया, आने के बाद ये सारे पोर्शन को खाकर चला गया। तो अब बचा कौन? वो वाला पार्ट जो अंदर। अब न्यूट्रिशन स्टोर करके ये क्या करेगा, अब जिसमें न्यूट्रिशन स्टोर्ड है बच्चा, वो न्यूट्रेटिव वाला पार्ट अंदर ही रहेगा और वो एक नए प्लांट का डेवलपमेंट करेगा। ठीक है, फ्रॉम द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट। क्लियर? तो ऐसे को आप कहते हो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जैसे किसमें किसमें होता है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में। उसके बाद आगे मैं एक्सप्लेन करता हूं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसमें क्या होगा। जैसे अगर आप बात कर रहे हो तो मैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में एक टर्म लगाऊंगा बल्ब, और ये बल्ब किसमें होता है, तो ये आप जान रहे हो, ये क्या है बेटा, प्याज है। तो प्याज में कौन सा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, तो प्याज में, प्याज खोलो, ऑनियन लिख लो। ठीक है, ऑनियन में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है जिसको आप कहते हो बल्ब। ठीक है, वैसे ही राइजोम, कौन सा, राइजोम किसमें होता है, जिंजर में। क्लियर? और भी एग्जांपल में बात करते हैं तो आगे आपका आ जाएगा ट्यूबर। ट्यूबर किसमें होगा, तो ट्यूबर होगा बच्चा पोटैटोज में। ये याद करने वाला टर्म एनसीईआरटी में लिखा है, ट्यूबर, पोटैटोज, बल्ब, ऑनियन, जिंजर, क्या, राइजोम। आपको दिख रहा है ये जिंजर है और इसके अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो रहे हैं। क्लियर है? तो ऐसे केस में आप याद रखोगे जिंजर किसमें, राइजोम में। आंसर समझ में आ गया होगा, 2-3 टर्म में याद रखोगे, आंसर सॉल्व होगा। हो गया बच्चा इसका स्क्रीनशॉट। अगले केस में आते हैं। 2020 का ये दूसरा क्वेश्चन है जो आपको क्या बता रहा, डिफरेंसेस बताने का कोशिश कर रहा कि आप डिफरेंस बताओ किसके किसके बीच में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और बच्चा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में आपको डिफरेंसेस बताने हैं। आपको पता है कि रिप्रोडक्शन 2 तरह के होते हैं, एक जिसे आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हो, दूसरा जिसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हो। सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट्स ही रिप्रोडक्शन करेगा, वहां 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे। क्लियर है? अब यहां पे बात रही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या कहता है, इट इज ऑलवेज यूनिपेरेंटल। यूनिपेरेंटल का मतलब यहां पे क्या होगा, यहां पे एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, इस कारण इसको हम लोग यूनिपेरेंटल कह रहे हैं। एंड डज नॉट इन्वॉल्व गैमेट फॉर्मेशन, और इसमें गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, किसी तरह का कोई गैमेट नहीं होगा, जस्ट अभी हमने देखा था। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं, 2 पेरेंट्स होते हैं और 2 पेरेंट्स के साथ साथ वहां गैमेट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो अर्थवॉर्म क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जवाब दो हमें, कंफ्यूज बेटा, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, पेरेंट भले एक है लेकिन गैमेट कितना है, 2 गैमेट इन्वॉल्व है ना। मेल कैरेक्टर मैंने दिखाया था, फीमेल कैरेक्टर दिखाया था, और ये मेल और फीमेल गैमेट बनाएगा और दोनों फर्टिलाइज करेगा। तो ऐसे केस में आप इसको क्या बोलोगे कि गैमेट इन्वॉल्व है, भले पेरेंट्स एक है, तो ऐसे को आप बोलोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, आते हैं। इसके बाद कहता है वेरिएशन डज नॉट ऑकर। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसमें वेरिएशन या बदलाव या चेंजेस आपको नहीं दिखेंगे।
लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो दो कॉम्बोज बन रहे हैं, एक मेल की तरफ से एक नया कॉम्बोज आ रहा, फीमेल की तरफ से नया कॉम्बोज आ रहा, और दोनों मिलकर के एक नए तरह के ऑर्गेनिज्म को डेवलप करेंगे जिसे आप कहते हो वेरिएशन। ठीक है, आगे कहता है फास्ट प्रोसेस स्लो प्रोसेस, मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, बहुत फास्ट होगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, स्लो होगा। अगर मैं आपसे सिंपल तरीके से बात करूं, और सिंपल तरीके से ही बात कर रहा हूं, क्या बात करना है इसमें, सिंपलिसिटी क्या लाना है, तो बाबू अगर मैं एक बैक्टीरिया को ले लेता हूं, कौन सा बैक्टीरिया, द बैक्टीरिया इज कॉल्ड ई कोलाई। ई कोलाई नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट्स लेता है, और 20 मिनट्स में एक सेल 2 में के चेंज हो जाएगा, अगले 20 मिनट्स में 2 4 में, अगले 20 मिनट्स में 4 कितने में 8 में। बाइनरी फ्यूजन वो करता है और फास्ट करता है, सिर्फ 20 मिनट, सो टेकिंग टाइम इज वेरी लेस। लेकिन अगर आप दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चल रहे हो, दूसरा एग्जाम्पल का मतलब अगर ह्यूमन में ही ले लो, तो ह्यूमन में टोटल गैस्ट्रुलेशन पीरियड टोटल 9 मंथ का होता है, मतलब एक बेबी को डेवलप करने में 9 मंथ लगता है, और वहां 20 मिनट्स लग जाता है। क्लियर है? तो चलो आगे बात करते हैं। डाउटर इंडिविजुअल और जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट्स एंड ईच अदर। मैंने क्या कहा कि जो पेरेंट्स के अंदर होंगे वही उसके बच्चे के अंदर जाएगा और वेरिएशंस नहीं होंगे। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि दो पेरेंट्स का जब कॉम्बोज बनता है तो एक नए तरह का क्या ऑर्गेनिज्म डेवलप करेगा, नए तरह का ऑर्गेनिज्म नहीं बल्कि नए तरह के गैमेट इन्वॉल्व होंगे, तो उसके अंदर वेरिएशन होने का चांसेस होता है। किसके अंदर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ये कुछ पॉइंट्स है जो 2 नंबर के लिए आपके लिए सफिशिएंट होगा, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लोगे। हो गया बच्चा स्क्रीनशॉट? चलो 2020 का तो क्वेश्चन हमने निपटा दिया। अब बचा कौन? जस्ट अपोजिट 2019 का कुछ क्वेश्चन है जिसके लिए आप फिर से वीडियो पॉज करोगे, आंसर बनाओगे, और 2 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो योर टाइम स्टार्ट नाउ, टिक 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 टिक, कहानी खत्म। वीडियो पॉज नहीं किए तो करके आंसर बना लो। बच्चा आगे बात करते हैं। यहाँ पे गैमेट इज यूजुअली, गैमेट कैसा होता है, जनरली हर किसी को पता है कि गैमेट कैसा होगा। तो इसके आंसर में आगे बढ़ते हैं। तो गैमेट में सबसे पहली बात कह रहा है, तो गैमेट कैसा होगा? हैप्लॉइड। सिंपल सा टर्म है। हमारे बॉडीज में कितने क्रोमोसोम होते हैं? हम अगर मेल है तो मेल के बॉडीज में टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन जब इसका गैमेट बनता है तो गैमेट में कितने क्रोमोसोम होंगे? 23। लेकिन अगर मैं वही फीमेल के बारे में बात करूं, सर बड़ा गंदा फोटो आप बनाते हैं, चलेगा बच्चा, समझना है, ठीक है। ये अगर फीमेल है और आप अगर फीमेल के बॉडीज में क्रोमोसोम कितना होता है? 46, तो गैमेट में कितना हो जाएगा? 23, और दोनों मिलके फिर से एक जायगोट का निर्माण करेगा, और जो जायगोट बनेगा वो भी कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। और यही कारण है कि जनरेशन टू जनरेशन ये कांस्टेंट बना हुआ है, क्या? नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है बच्चा, हैप्लॉइड आंसर होगा, ये तो आपको पता ही था, आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। ईस्ट प्रोड्यूस्ड बाय मींस ऑफ, ईस्ट कैसे अपना रिप्रोडक्शन करता है? तो जवाब है ईस्ट का रिप्रोडक्शन होता है बडिंग के द्वारा। अब ये बडिंग क्या होता है? मैं एक ईस्ट का नाम आपको बता देता हूँ, क्लियर, जिसका नाम क्या है? सार्कोमाइसिस सेरेवेशिया। इसको और डिटेल में आप पढ़ोगे, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसको आप कहते हो बेकिंग ईस्ट, ठीक है। दिस वन इज अ बेकिंग ईस्ट। बेकिंग ईस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस ईस्ट का इस्तेमाल होता है एज यूजुअल फूड में। मतलब ईस्ट को हम लोग खाते नहीं है, बल्कि ईस्ट को मिलाते हैं ताकि हमारा क्या होता है, बेकिंग प्रोडक्ट बन सके। जैसे हम अगर बात करें बिस्किट्स वगैरह, केक वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो इसी के हेल्प के कारण क्या हो जाती है? स्वेल कर जाती है, और उसका नाम है सार्कोमाइसिस सेरेवेशिया। सार्कोमाइसिस सेरेवेशिया क्या है? ये बेटा ईस्ट है, ये स्ट्रक्चर बना ईस्ट का। ईस्ट एक फंजाई, ठीक है। इसके अंदर एक छोटा सा बर्ड लाइक प्रोजेक्शन पहले निकलता है। इस बर्ड लाइक प्रोजेक्शन के बाद ये फर्दर आगे डेवलप्ड करेगा, और ये बर्ड इस पेरेंट से सेपरेट हो जाएगा, इंडिविजुअल लाइफ गुजारेगा, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो जनरली ईस्ट अपना रिप्रोडक्शन कैसे करता है? बाय बडिंग करता है, मतलब बर्ड के थ्रू कहता है, ठीक है। आंसर ये भी आपका आई थिंक सो सही हुआ होगा। इसके बाद गाइज 2019 के बाद जस्ट आगे बढ़ते हैं और 2018 का क्वेश्चन में आते हैं। सवाल क्या कह रहा? ध्यान दो, सवाल है ही नहीं सर।
सवाल पूछा जाएगा तब ना लिखेंगे। 2018 में इस चैप्टर से एक भी सवाल नहीं पूछे गए थे, इसलिए मैंने लिख दिया इन दिस ईयर ऑफ 2018 देयर इज अ नो एनी वन क्वेश्चन रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। बिहार बोर्ड ने कोई भी सवाल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से 2018 में नहीं पूछा था। क्लियर? चलो आगे बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन के ऊपर। 2017 में सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया। कितने मार्क्स का क्वेश्चन? 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया। अब क्या देखोगे, जस्ट इसके बाद कहाँ गया, हाँ, इसका आंसर पे अगर मैं बात करता हूं किसका, इस क्वेश्चन का, तो इसका आंसर आपको पता है, विच वन इज हर्माफ्रोडाइट, विच वन इज नॉट हर्माफ्रोडाइट। सॉरी, मैंने ही गलत कह दिया, आपने सही कहा। चलो सही है, सही, गुड। विच वन आर नॉट हर्माफ्रोडाइट। नॉट का मतलब नहीं, कौन हर्माफ्रोडाइट नहीं, और हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या बताएं बच्चा, बायसेक्सुअल। कौन कौन बायसेक्सुअल है? तो सर अर्थवर्म के बारे में तो आपने बताया कि अर्थवर्म बायसेक्सुअल है। अब बारी आ गई क्या, टेपवर्म और लीच। मैं आपको बता दूं, ये बायसेक्सुअल जिसे आप दूसरे लैंग्वेज में कह रहे हो हर्माफ्रोडाइट, ठीक है, ये हर्माफ्रोडाइट या बायसेक्सुअल में अगर मैं बात कर दूं तो बच्चा लीच भी बायसेक्सुअल होता, मतलब हर्माफ्रोडाइट होता। अर्थवर्म का तो आपने देखा ही इस वीडियो लेक्चर में कि अर्थवर्म बायसेक्सुअल था, वैसे ही लीच भी होगा, और वैसे ही टेपवर्म भी होगा। कौन? बायसेक्सुअल। तो इसमें कौन बायसेक्सुअल नहीं है? तो इसमें बायसेक्सुअल नहीं है तो कौन? हाउस फ्लाइज, जिसमें मेल और फीमेल दोनों का सेक्स क्या होता है, सेपरेट होता है, इस कारण ये यूनिसेक्सुअल होता है। ठीक है, तो गाइज आज का हमारा ये क्वेश्चन का एनालिसिस टोटल कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा हटिए सर, हट गए, स्क्रीनशॉट ले लिए, तो आगे चलते हैं। आगे नहीं, मतलब आज का वीडियो लेक्चर यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए। सारा 16 चैप्टर का सारा प्रीवियस ईयर एनालिसिस का क्वेश्चन चैप्टर वाइज चैप्टर में वीडियो अपलोड करूंगा। आपको अगर देखना है तो आप प्ले लिस्ट पे जाओगे और प्ले लिस्ट में टोटल आंसर आपको मिल जाएंगे। आज के लिए यहीं तक, थैंक यू एंड बाय।